हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखें तो बिल्कुल जो बेसिक होता है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की जो सारी एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं ना, वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। ओके, सो पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है उसको मैं बहुत अच्छे से समझूं। ओके, ताकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लिस्टर क्लियर आपके माइंड में हो सके। और यही बेसिक्स का यूज़ करके आगे जाके आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने लगेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हमें चाहिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यहाँ पर मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है वो होता है ओरिजिन। ओके, सो ये है हमारा ओरिजिन। अभी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट नहीं है तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। मिनिमम कंडीशन फॉर किसी भी कहीं पे भी आप देखें, कैसे भी जगह अगर आपके पास 2 पॉइंट नहीं होंगे, एक स्टार्टिंग की और एंडिंग की डेस्टिनेशन नहीं होगी, तो आप उनके बीच में डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ओके, सो हमें 2 पॉइंट चाहिए। सो यहाँ 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सो ए और बी वो पॉइंट है रिस्पेक्टिव। उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 और x2, y2। अभी डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों ही पॉइंट से पास हो रही हो। तो दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप सही मायने में समझना चाहते हो तो जो सबसे बेसिक की बात करूँ तो वो एक पाइथागोरस थ्योरम ही है, जिसको हम यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूला भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ऐसा ही समझे। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या चाहिए रहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए रहता है, जिसमें अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। मतलब कोई सी भी दो साइड पता है तो हम हमेशा क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमारा जो अभी मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा उसका जो हाइपोटेनस की लेंथ है वही क्या होता है, डिस्टेंस हमारा, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करता है। ओके, सो देखिए अगर हम इस ए पॉइंट को यहाँ से मैं अगर नीचे इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लूँ, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, सो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x1, 0। ओके, और इस बी पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप लूँ अगेन, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉप के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे, x2, 0। अब यहाँ पर इन दोनों ही का मैं बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकता हूँ। ओके, सो ओरिजिन से अपन यहाँ तक का डिस्टेंस देखे तो वो है x1, ओरिजिन से हम यहाँ तक का डिस्टेंस देखे थे वो है x2। सो जो इतना पार्ट होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 के बराबर। ओके, सिमिलरली हम ये चीज़ वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूं और इस बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूं, सो ये ए पॉइंट से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस पे क्या होगा, y1 सॉरी 0, y1, और ये जो पॉइंट है उसका क्या होगा, 0, y2। ओके, अगेन हम देखें तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है y1, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है y2। सो इन दोनों ही के बीच हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 के। ओके, अब यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा और ऑटोमेटिकली ये जो ए बी है ना वो आप खुद निकाल के मुझे बताओगे। सो दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अभी आप यहाँ पर देखें, सो अगर मैं इसे एक पॉइंट दे दूँ सी, ओके, सो बी सी आप निकालना चाहे तो वो किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 के। और ये जो AC है ये किसके बराबर होगा,
x2 माइनस x1 के। ओके, अभी ये AC पता है हमें और BC पता है, तो अभी हमें निकालना क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस से तो निकालना है। और हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर हमारे पास उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, सो AB बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही जो है वो डेरिवेशन है किसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का। ओके, सो AC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, और देखिए बातों ही बातों में हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया। कुछ भी नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ही है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में जो हम हाइपोटेनस निकालते हैं वही हमें क्या देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, गिवन हमारे पास 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट, उन दोनों ही के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसी का डिस्टेंस, उसी की जो लेंथ है वो हमें बताता है। ओके, सो ये था डेरिवेशन डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।